एक राजा था जिसका नाम विक्रमादित्य था। वे बड़े ही बुद्धिमान थे और राजा की तेज बुद्धि की वजह से उनका राज्य काफी समृद्ध था। उनके राज्य में सब लोग बहुत खुश रहते थे। राजा विक्रमादित्य की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्हें चिंता लगी रहती थी कि उनके बाद उनके राज्य का क्या होगा। अब राजा विक्रमादित्य अपने जैसा ही कोई बुद्धिमान उत्तराधिकारी चाहते थे, परंतु ऐसी काबिलियत उन्हें किसी में नजर नहीं आती थी। थोड़ा सोचने के बाद राजा को एक तरकीब सूझी। राजा ने अपने महल की बगल में एक छोटा सा महल बनवाया। उस महल का एक बड़ा दरवाजा था और उस दरवाजे पर एक गणित का सूत्र लिखा था। राजा ने घोषणा करवाई कि इस सूत्र से ये द्वार खुलेगा और जो भी विद्वान इस सूत्र को हल करके ये द्वार खोलेगा, मैं उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। इसके बाद पूरे राज्य से बड़े बड़े गणितज्ञ आए और सूत्र देखकर लौट गए। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब आखिरी दिन आ चुका था और उस आखिरी दिन 3 लोग आए और वो कहने लगे कि इस सूत्र को हम हल कर देंगे। उन तीनों के मुख पर आत्मविश्वास झलक रहा था, तो राजा भी उम्मीद की दृष्टि से उन्हें देखने लगे। उनमें से 2 तो राज्य के बड़े गणितज्ञ थे। वो अपने साथ बहुत सारे पुराने गणित के सूत्रों की पुस्तकें लेकर आए थे और तीसरा व्यक्ति जो एक साधक की तरह भोला भाला नजर आ रहा था, वह अपने साथ कुछ भी नहीं लाया था। उसने बड़ी मीठी वाणी से कहा, मैं यहाँ बैठा हूँ, पहले आप इन दोनों को मौका दे दीजिए। अब वो दोनों विद्वान गणितज्ञ गहराई से सूत्र को हल करने में लग गए, लेकिन द्वार नहीं खोल पाए और अंत में उन्होंने हार मान ली। अब उन दोनों की हार के साथ राजा की परेशानी बढ़ चुकी थी। अंत में उस भोले भाले साधक को बुलाया गया और उससे कहा कि आपके सूत्र हल करने का समय शुरू हो चुका है। अब साधक ध्यान साधना में बैठा था। अब साधक ने आंख खोली और सहज मुस्कान के साथ द्वार की ओर गया। साधक ने अपने हाथ की दोनों उंगलियों की मदद से धीरे से द्वार अंदर की ओर धकेला। दरवाजा खुल चुका था। सब लोग हैरान थे और नए राजा को देखकर खुश भी हो रहे थे। राजा आए और अपने उत्तराधिकारी को गले से लगा लिया। अब राजा ने साधक से पूछा, आपने ये कैसे किया? इस पर साधक ने हल्की मुस्कान के साथ बताया, राजन, जब मैं ध्यान में बैठा था तो मेरे अंतर्मन से आवाज आई कि पहले ये जांच तो कर ले कि कोई सूत्र है भी या नहीं, इसके बाद ही इसे हल करने के बारे में सोचना। और मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज अनुसार वही किया। तो दोस्तों, इस कहानी को अगर आप ध्यान से समझ पाए होंगे तो इसमें आपको एक गहरा संदेश दिखाई देगा। कई बार हमारी जिंदगी में कोई बड़ी समस्या नहीं होती, लेकिन हम अपने विचारों में उसे बड़ा बना लेते हैं। दोस्तों, आपकी हर समस्या का सबसे उचित इलाज आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है, जो आपको हर समस्या का समाधान बता सकती है। लेकिन मुसीबत यह है कि हम उस अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना ही नहीं चाहते और परिणाम स्वरूप अपनी बेवजह की समस्याओं में उलझे रहते हैं और जीवन में आगे बढ़ने और तरक्की करने के अवसर खो देते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।